हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप remains the same, how many degree will the temperature drop in next 10 days? तो बच्चों, यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई तापमान की बात हो रही है, ठीक है। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, ठीक है। और यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यूनिटरी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक विधि जिसको हम बोलते हैं, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था, उसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे अब। यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये दिया है कि लास्ट 30 डेज में 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस गिरा है लास्ट 30 डेज में। तो मुझे बताइए, टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, एक दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जबकि 30 दिन में 15 डिग्री हुआ है। तो इसको आप 15/30 यहाँ पे कर देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है लास्ट 1 डे में। उसके बाद उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए 30 डेज में इतना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 1 डे में इतना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 10 डेज का टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है। तो आप लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज। तो क्या करना है हमें? जो 1 डे का टेम्परेचर ड्रॉप है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 10 द टेम्परेचर will drop by 5 degree Celsius in next 10 days, ठीक है बच्चों। प्रॉपर जो एंडिंग स्टेटमेंट है वो भी ढंग से लिखनी है आपने, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल देखेंगे अब। ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, शाइना पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 months। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे बोला गया है, शाइना 3 महीने का किराया 7,500 रुपए देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे तो, ठीक है। मतलब किराया ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, सेम किराया रहेगा। तो बताइए पूरे एक साल में वो कितना देगी, जबकि 3 महीने में 7,500 रुपए देती है। तो नोट डाउन करके फटाफट आंसर लिखिए।
तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। अब हमें पता है कि 3 महीने का रेंट 7,500 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे रेंट फॉर 3 months. Rent for 3 months is rupees 7,500. नोट डाउन कर लिया, ये लिख लिया। फिर हमें निकालना पड़ेगा रेंट फॉर 1 month। भाई 1 महीने का रेंट निकाल लेंगे तो हम 7,500 को 3 से भाग कर सकते हैं, ये आ गया 2,500। तो लिख लेंगे आप 2,500। उसके बाद हमें 1 साल का किराया निकालना है ना। तो निकालिए रेंट फॉर 12 months, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसीलिए मैंने 12 महीने का किराया निकाला है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,500 इंटू 12, कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 12 पंचे 20 तो एज इट इज है, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000 रुपीज। तो आप लिखेंगे therefore Shaina has to pay rupees 30,000 for a whole year। पूरे 1 साल के लिए उसको 30,000 रुपए देना पड़ेगा किराया, अगर 1 महीने का 2,500 है तो। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला सवाल ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹60। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 रुपए 50 पैसे में, यानी 12.50 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी आपने, चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि 4 दर्जन बनाना कितने में आते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹60। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ 48 बनानास इज ₹60, ये मतलब हुआ, ठीक है। इस लाइन को हमने इंटरप्रेट किया, 4 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 बनाना होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने हुए, 48 बनाना। अब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बनानास that can be purchased in ₹60 is equal to 48। 48 बनानास खरीद सकते हैं हम 60 रुपए में, ठीक है। 48 बनानास, ठीक है। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ बनानास that can be purchased in 1 रुपए। 1 रुपए में कितने बनाना खरीद पाएंगे हम, 48/60 बनाना, ठीक है।
हमें कितने में खरीदने हैं? हमारे पास है 12 रुपए 50 पैसे। तो लिखेंगे आप नंबर ऑफ बनानास दैट कैन बी परचेज्ड इन 12.50। तो ये हो जाएगा 48/60 इंटू 12.50। ठीक है, कैंसल आउट कर लीजिए जो जो कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ पे तो देखिए 2 जीरो लगा देंगे इसके नाम की, तो 12×5 = 60, 12 चौक 48 और ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और ये आ गया 25, है ना। 5 से इनको कैंसिल आउट किया मैंने, इसको भी 5 से कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इससे करेंगे ये 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 10। कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए फाइनल स्टेटमेंट, therefore 10 bananas can be purchased in 12.50 रुपए, यानी 12 रुपीज 50 पैसा। नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, अगला सवाल करते हैं अब। ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? यानी 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमें पता है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। Therefore, the weight of one book कितना हो जाएगा? 9/72 kg। ठीक है, हमें क्या चाहिए? द वेट ऑफ 40 बुक्स। ठीक है, 9/72 इंटू 40 कैंसिल आउट कीजिए, 9×8 = 72, ये आ गया 5, तो 5 kg। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 10 वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है, तो अगला सवाल देखिए अब। ठीक है, क्वेश्चन है अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। एक ट्रक को 594 किलोमीटर चलने के लिए 108 लीटर डीजल लगता है। तो बताइए 1650 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना डीजल लगेगा? नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमें क्या बताना है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, चीजें कई बार उल्टी भी हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 1650 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए डीजल कितना लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 594 किलोमीटर दूरी के लिए 108 लीटर डीजल लगता है।
तो आप लिख सकते हैं डीजल required for covering 594 kilometer distance is 108 लीटर्स। ठीक है, 108 लीटर डीजल लगता है 594 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है? 108 बटे 594 लीटर्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 108 बाय 594 इंटू 1650। कैंसिल आउट कर लीजिए इसको। जैसे जैसे कैंसिल आउट होगा आपका आंसर यहाँ पे आता जाएगा। तो किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले ये 4 से हो जाएंगे, है ना, दोनों, या नहीं? नहीं, 2 से करके देखते पहले। तो ये कितना आ जाएगा? 54, है ना, 54 आ जाएगा। और ये 2 से करेंगे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 9 जा 18, 2 7 जा। ठीक है, और देखिए किससे होगा? 18 से चेक करके देखिए, क्या ये 18 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा? 9 से कर लेते पहले। 9 इंटू 6 54 होता है। 9 या 27, 33 आ गया। फिर 3 से करेंगे 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, है ना। और क्या ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा है? 1650 देख लेंगे। 11 एकम 11, 5 बच गया, 11 पंजे 55, 0 का 0। ठीक है, 150 इंटू 2 कितना आ गया? 300 लीटर्स। ठीक है, तो कैंसिल आउट करके हमारा ये आया है 300 लीटर्स। लिख सकते हैं therefore diesel required to cover distance of 1650 kilometer is 300 liters। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।